हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ आरपीएससी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में पूछे जाने वाले पेपर 1 अर्थात जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और अब डेली प्रयास हमारा रहेगा कि कम से कम 20 क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करें। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो डियर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये है क्या कि भवानी मंदिर राजनैतिक पत्रिका, भवानी मंदिर एक राजनैतिक पत्रिका थी और पूछा जा रहा है कि इसके लेखक कौन हैं। तो इसका आंसर है अरविंद घोष। अरविंद घोष ने भवानी मंदिर राजनैतिक पत्रिका की शुरुआत किया। और अरविंद घोष को ये प्रेरणा कहाँ से मिली तो ये भी जान लीजिए। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक वर्क है जिसका नाम है आनंद मठ। आनंद मठ से इनको ये प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंग दर्शन, बंग दर्शन नामक पत्रिका के लेखक, बंग दर्शन नामक पत्रिका के लेखक कौन हैं तो वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। पूछा जाए इसकी शुरुआत कब हुई तो इसकी शुरुआत हुई थी 1872 में। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी का पहला उपन्यास। बंकिम चंद्र चटर्जी का पहला उपन्यास क्या था? राजमोहन वाइफ्स। और ये एक इंग्लिश नावल है, बहुत ही खूबसूरत नावल है, इसको पढ़ना चाहिए अगर आप नावल पसंद करते हैं तो। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी का अंतिम उपन्यास, तो उसका नाम है सीताराम। क्या नाम है? सीताराम। नेक्स्ट, फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किसने किया? फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किसने किया? वीडी सावरकर यानी वीर सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया। और अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन का गठन किसने किया? तो वो भी वीर सावरकर ने ही किया। वीर सावरकर का हिंदुस्तान के इतिहास में और भारत की आज़ादी की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान था। एक बहुत ही पढ़े लिखे और ये एक विद्वान क्रांतिकारी थे। अगला क्वेश्चन है सांभर झील का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये चहमान वंश के एक प्रकार से संस्थापक 551 ईस्वी के आसपास में इन्होंने चहमान वंश की शुरुआत किया था। तो वो थे वासुदेव चहमान। नेक्स्ट है अल हिलाल समाचार पत्र की शुरुआत। अल हिलाल एक क्रांतिकारी समाचार पत्र था और इसकी शुरुआत किया था मौलाना आज़ाद ने। इसकी भाषा क्या थी? उर्दू थी। इसकी शुरुआत 1912 में होती है और 1914 में ये इस पेपर पर, इस समाचार पत्र पर बैन लग जाता है। ये बहुत ही उल्लेखनीय है। अगला है, अब हम लोग कुछ चर्चा करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के। इन्होंने एक सत्याग्रह चलाया था, महाड़ सत्याग्रह। ये महाराष्ट्र में हुआ था और उस समय तत्कालीन समाज में वहाँ पर दलितों को पानी, वहाँ के कुओं से पानी लेने से रोका गया था। और तब इन्होंने ये बात, इस चीज़ की शुरुआत किया था, क्या? महाड़ सत्याग्रह। और वहाँ पे इन्होंने बताया कि हम सभी लोग इंसान हैं, हमारा ब्लड एक जैसा है, फिर आखिर हम लोगों के साथ इतना भेदभाव क्यों? और इसकी शुरुआत, महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? 20 मार्च 1927। कब शुरू हुई? 20 मार्च 1927। और अगला है, एक पत्रिका इन्होंने जारी किया था और जिसका नाम था मूक नायक पत्रिका। क्या? मूक नायक पत्रिका, और जिसकी भाषा थी मराठी और इसकी शुरुआत भी होती है 1920 से। अगला है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई?
तो वो हुई 20 जुलाई 1924। 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना होती है। संस्थापक कौन था? तो वो थे भीमराव अंबेडकर जी थे, लेकिन इसका जो पहला अध्यक्ष था वो चिमनलाल सीतलवाड़ थे। चिमनलाल सीतलवाड़ थे। अगला चूलिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये ग्रेड 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूलिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, राजस्थान में स्थित है। बंदबारेठा और मोती झील कहाँ पर स्थित है? तो वो राजस्थान का एक जिला है भरतपुर, वहाँ पर स्थित है। मोती झील कहाँ पे है? भरतपुर में है। चूलिया जलप्रपात कहाँ है? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में है। और अगर कोई व्यक्ति पूछे मूक नायक पत्रिका की शुरुआत कब होती है, तो आप क्या बताएंगे? 1920 बताएंगे। महार सत्याग्रह कब हुआ? 1927 में। किसने शुरू किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शुरू किया। अगला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, क्या अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर जो है उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन, 7 अप्रैल 2025 को मिशन मधुहारी, नाम सुन लीजिए, मिशन मधुहारी को किस बीमारी की देखरेख के लिए प्रारंभ किया गया? तो वो टाइप 1 डायबिटीज और कुछ गैर संक्रामक बीमारियों के लिए इसकी शुरुआत की गई और इसको वर्तमान राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। अगला है राजस्थान के मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। इस समय जो चल रहा है उसका नाम है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। इसका पुराना नाम क्या था? तो उसका पुराना नाम था क्या? राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कदम। पहले नाम था राजस्थान की शिक्षा के बढ़ते कदम, लेकिन अब है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। अगला एक क्वेश्चन जो हिंदी पर आधारित है और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने डाल दिया। वैनतेय का पर्यायवाची, तो वैनतेय का पर्यायवाची है गरुड़, खगेश, सुवर्ण और खगपति। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और इसी तरह 20 क्वेश्चन के साथ डेली हम लोग चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।